नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। क्या महाराष्ट्र में साधु सुरक्षित नहीं है? इस वक्त सुलगता सवाल यही है। सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक साधु और उनके सहायक की हत्या कर दी गई। यह हत्या तब हुई जब करीब एक महीने पहले 16 अप्रैल को पालघर में दो साधुओं की पीट कर हत्या करने के बाद उद्धव राज में साधुओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे और ऐसे में बीजेपी ने महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। संतों ने भी महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है, तो वहीं कांग्रेस ने साधुओं की हत्या को साजिश करार दिया। हालांकि पुलिस ने हत्या के आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन सवाल यही कि क्या महाराष्ट्र में साधु सुरक्षित नहीं है? साधुओं की सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन लेगा? पहले पालघर में मामला सामने आया जहां दो साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई, सब कुछ हुआ पुलिस के सामने। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो आज के नांदेड़ में एक साधु सदगुरु शिवाचार्य की हत्या को अंजाम दिया गया है। साधु समेत उनके सहायक को भी मौत के घाट उतार दिया गया। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह हमारे साथ हैं, वहीं बीजेपी से राजीव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी शैलेशानंद गिरी जूना अखाड़ा से हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वामी शैलेशानंद जी, आपके पास ये जो पूरा मामला सामने आ, और अब तो जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि सदगुरु शिवाचार्य ने 8 दिन पहले शिकायत भी की थी। बताया था कि जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो हथियार लेके घूम रहा था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने 1 घंटे के भीतर छोड़ दिया। जी बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा शर्मनाक है। हम सब कुछ चीजें इस पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। मैं निजी तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि अब तो ऐसा लगता है कि हम महाकालेश्वर के सामने खड़े होकर के बोले कि हे भगवान शंकर, तूने सारे जहां का जहर पी लिया तो क्या कमाल कर दिया। हम तो जिंदगी का जहर रोज किस्तों में पी रहे हैं, फिर भी कमाल है, देखो जी रहे हैं। वहां पर पालघर में हमने देखा, यहाँ पर हम देख रहे हैं। हम लोगों की बात को क्या ये शासन मानते नहीं है? मैं यहाँ उज्जैनी के अंदर बैठा हूँ, यहाँ पर ये स्थितियां देखने में आती है हमें हर जगह साधुओं की, कि शासन प्रशासन को हमारी कोई परवाह नहीं है। शिवाचार्य जी ने, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, किंतु अब आंखों में आंसू नहीं है, आक्रोश है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम एक हाथ में शास्त्र रखते हैं, दूसरे हाथ में शस्त्र रखते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम हमारी सुरक्षा के लिए आक्रमण की स्थिति में आ जाए। हम आक्रमण नहीं करना चाहते। भारतीय संविधान में हमारी अगाध आस्था है, क्योंकि हम सिविलाइज्ड सोसाइटी के हिस्सा हैं। ये आपकी चेतावनी भी है? चेतावनी है, बिल्कुल चेतावनी है। जेठेवाड़ जो कि शिवसेना नेता है वो हमारे साथ हैं। संत समाज चेतावनी दे रहा है महाराष्ट्र सरकार को कि अगर सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोताही बरती तो फिर मामला ठीक नहीं होगा। प्रवीण जी, संत समाज को चेतावनी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हत्याकांड हुआ है वो निगृण हत्याकांड है। उसको, आरोपी को हमने 10 घंटे में पुलिस प्रशासन नांदेड़ ने आरोपी को पकड़ा है, तो हम आरोपी को नहीं छोड़ेंगे। जो आरोपी था साईनाथ लिंगाडे, उनको हमने पकड़ लिया है और सख्त से सख्त उसको फांसी की मांग हम कर रहे हैं और उसको फांसी देके ही रहेंगे। राजीव पांडे जी, ये फांसी देंगे, लेकिन उससे पहले जब सदगुरु शिवाचार्य, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, वो पहले पहुंचे थे, उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई थी और उसके बावजूद भी पुलिस ने गिरफ्तार तो किया, लेकिन 1 घंटे के भीतर छोड़ दिया आरोपी को। ये जो आरोपी है, ये आरोपी का नाम साईनाथ लिंगाडे है। वो चोरी करने के लिए आया था। ये रात के अंधेरे में आया था। राजीव पांडे जी, और जो प्रवीण जी आएंगे आपके पास। अंधेरे में आया था। हाँ जी, हाँ। राजीव जी, सुन पा रहे हैं क्या आप? चोरी के लिए सिर्फ इनको संत मिल रहे हैं, साहूकार लगता है राजीव जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ, जवाब दीजिए। देखिए प्रवीण जी, आप जो भी बात कर रहे हैं वो पुलिस का वर्जन है। पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जिस पर हत्या का आरोप है, और पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करे और फिर जाकर के ये बात पहुंचेगी। आप डिक्लेरेशन मत कर दीजिए अभी कि जो पुलिस कह रही है वही सही। अभी इन्वेस्टिगेशन का दौर है। देखिए, लार्जर क्वेश्चन है गायत्री जी, कि जिस प्रकार से जो महाराष्ट्र की सरकार है, ये 3 पहियों की जो सरकार है, वो उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। आप देखिए पालघर में किस प्रकार से पुलिस 2.5 घंटे 2 साधुओं को पहले अंदर बिठाती है और उसके बाद धीरे से ले जा करके बाहर भीड़ को समर्पित कर देती है, और उन दोनों साधुओं के और उनके जो ड्राइवर थे उनकी हत्या हो जाती है। अभी ये बात निकल करके आ रही है कि कुछ दिन पहले ऑलरेडी जो साधु जी है जिनकी हत्या हुई है,
वो उनके खिलाफ एक कंप्लेंट की है, पुलिस ने उसको पकड़ा और 1 घंटे में छोड़ दिया। अब आप सोचिए, फिर एक बात और निकल करके आ रही है कि ये जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर ये आरोप है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उस पर ऑलरेडी एक मर्डर का केस चल रहा था। जब एक मर्डर का केस चल रहा है और जाकर के शिवाचार्य जी ने कहा कि इससे मुझे जान का खतरा है, उसको 1 घंटे में पुलिस ने छोड़ दिया। अब इन सारी चीजों को एक लैंड बिल्कुल नहीं आ रहे आपके पास जो मनोबल है हाँ, ना, बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी आएंगे आपके पास। यानी आपका सवाल ये कि पुलिस उस वक्त क्यों खामोश रही। अब इससे पहले आपको बता दें कि नांदेड़ में साधु के साथ मारे गए उनके सहायक के परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। क्या कहा, सुनिए। या आरोपीविषयी पोलीस स्टेशनमध्ये 8 दिवसाखाली संपूर्ण सिस्टम सरपंच, तंटामुक्ती, चेअरमन सगळेजण जाऊन याच्याविषयी तक्रार दिली असता त्या आरोपीला 1 तासात पोलीस स्टेशनला सोडून दिलेले आहे आणि त्याचे जे कुऱ्हाड ते घेऊन गावात हिंडत होता, ते कुऱ्हाड आरोपीला हस्तगत करावून सरपंचाने ते सांगितल्यानंतर सुद्धा काही हस्तगत केलं नाही आणि ते कुऱ्हाड आता महाराजाला मारता वेळेस महाराजाच्या गाडीमध्ये सोबत आहे कुऱ्हाड। प्रवीण जी, सुना आपने, ऐसे शख्स को कैसे पुलिस खुला छोड़ सकती है? इसमें पुलिस अधीक्षक जो है हमारे विजय कुमार जी, वो इसके ऊपर जो है अपनी बात रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन ये जो हत्याकांड हुआ है, ये हत्याकांड के ऊपर पुलिस प्रशासन के ऊपर विश्वास न करना, ये बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो है गलत बात है। आप ये मानते हैं कि लापरवाही हुई है इस मामले में? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, लापरवाही हुई है क्या इस मामले में? 5 साल गृह मंत्री थे। साहब का परिवार बोल रहा है, साहब के परिवार ने साफ कहा है कि पहले शिकायत की गई थी, 1 घंटे के भीतर आरोपी को छोड़ दिया गया। राजीव जी बता रहे हैं कि पहले से एक मर्डर का केस था उस शख्स पर। नहीं, इसमें जांच जारी है। पुलिस प्रशासन जो है वो कर्तव्य दक्ष है। मुझे पुलिस प्रशासन जो है 8 से 10 घंटे में पुलिस प्रशासन ने आरोपी को उनके समय में किसी साधु की हत्या नहीं हुई। आपकी सरकार अभी कुछ दिनों से सरकार है, पहले तो आपके पूरे दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से वहां की जो पुलिस है वो लोकल गुंडों पालघर में किस प्रकार से वीडियो के भीतर 2 साधुओं की हत्या हुई। और इस केस में भी जो लापरवाही निकल करके सामने आ रही, क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, पुलिस की बात नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस एक बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस है, लेकिन आज जो सरकार यहाँ पर है वो पुलिस को काम करने नहीं दे रही। मुंबई में से लेकर के पुणे हर जगह पुलिस पर पथराव हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, लेकिन सरकार पुलिस के लिए कुछ नहीं कर रही है। देखिए, पुलिस का काम केवल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, प्रिवेंशन भी है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एसपी ने क्या कहा, एसपी ने क्या कहा है वो जरा सुन लेते हैं। जहाँ साधु शिवाचार्य रुद्र पशुपति का मठ है, वहाँ उनकी हत्या हुई थी। आज सुबह जैसे ही खबर मिली, उसमें उस गांव का ही अक्यूज साईनाथ लंगोटे, इन्होंने पहले उनके फ्रेंड भगवान शिंदे की हत्या की थी और वो उनको एक करके वो साधु के मठ में उन्होंने प्रवेश किया। साधु को उन्होंने उनके शरीर पे मिर्च फूट डाली, वहाँ कुछ झटापट हुई है और साधु को उन्होंने गला दबा के मारा। प्रवीण जी, ये हत्या जो हुई है वो निषेध करता हूं मैं उसका। हत्या जो है वो गलत है। नहीं, ये जो हत्या का समर्थन तो आप कर भी नहीं सकते। सवाल ये आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। और राजीव जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार जब से इस वाली सरकार में जो महाअगाड़ी मोर्चा है उसकी सरकार के बाद से साधुओं पर इस तरह के मामले बढ़े हैं, पहले पालघर और अब नांदेड़। जो दरिंदे हैं, जो माथे फिरू लोग हैं, वो दुनिया में और देश में सब तरफ है। बुलंदशहर में भी हत्या हुई थी, तो उसका दोषी आप पुलिस को नहीं ठहरा सकते, सरकार को नहीं ठहरा सकते। महाराष्ट्र में जो हत्याएं हुई है वो हत्याएं आप मॉब लिंचिंग 2015 से देखिए। अखलाक की हत्या हुई, सुबोध कुमार की हत्या हुई, पहलू खान की हत्या। लीजिए ये शिवसेना के प्रतिनिधि है, ये अखलाक को बीच में ला रहे हैं। अरे भैया, अखलाक के केस में क्या हुआ है? कोर्ट में मसला है, चार्जशीट में है। वहाँ की जो सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार, मौलाना मुलायम सिंह यादव जी के जो सुपुत्र थे, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी बात चल रही है महाराष्ट्र की। अब अखिलेश जी, अखलाक और अखिलेश जी को बीच में क्यों ला रहे हैं? आपको याद है ना कि किसकी सरकार थी? अरे याद है ना, अखलाक की जब हत्या हुई थी तो किसकी सरकार थी? ये याद है या भूल गए? उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रही है। और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में पुलिस है ही नहीं ना अभी।
अभी तो कांग्रेसियों के नेतृत्व में पुलिस ठीक है। महाराष्ट्र रवीन जी, आपकी पुलिस अच्छा काम कर रही है, आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है। अब जरा देख लीजिए, सुन लीजिए कि आप ही की सहयोगी कांग्रेस ने क्या कहा है। कांग्रेस ने साधु की हत्या को साजिश करार दिया है। जिस तरह से नांदेड़ में एक सम्मानित साधु की हत्या हुई है, उसका हम निषेध करते हैं और जिसने भी ये किया है उस आरोपी को जल्द से जल्द खोजकर कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जाएगी। लेकिन एक बात इस षड्यंत्र की भी इसमें से बू आती है, वो ये है कि साधुओं की हत्या, वो भी जो एकांत में रहते हैं, उनकी क्यों हो रही है। क्या कुछ लोग महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं? ऐसा भी डाउट, ऐसी भी आशंका जो है वो मन में आए बगैर रहती नहीं है। राजीव जी, इनकी सहयोगी है ना कांग्रेस, वो भी सवाल उठा रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि तो फिर इनकी सरकार है, अभी जो वो कांग्रेसी है उन्हीं के होम मिनिस्टर हैं यहाँ, उनको उस साजिश से पर्दा उठाना चाहिए कि कौन लोग साजिश कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं एज ए लॉयर हूँ, जब तक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, मोटिव क्लियर नहीं होगा, अभी तक पालघर में भी जो सरकार है वो मोटिव नहीं बता पाई कि क्यों हुई साधुओं की हत्या। यहाँ पर भी जब तक मोटिव क्लियर नहीं होगा कि हत्या क्यों हुई, अभी पुलिस कह रही है, पुलिस का जो बयान है वो एक्यूज के बयान पे डिपेंडेंट है। एविडेंस क्या है इसके खिलाफ? देखिए, एक बात मैं बताता हूं कि महाराष्ट्र की जो पुलिस और मुंबई पुलिस ही बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस थी, लेकिन ये जो 3 पैरों पर जो चलने वाली सरकार है उसने महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस के हाथ बांध दिए हैं। इस वजह से अगर देखें पुलिस प्रशासन दिवाकर हमारे सहयोगी कुछ कहना चाह रहे हैं। दिवाकर आएंगे, राजीव जी बोलिए। दिवाकर आप बोलिए। कभी नहीं निकल रहे, भी नहीं। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त महाराष्ट्र पुलिस पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि खुद एसपी ने यह बात मानी है कि 10 साल पहले अपने पिता के साथ मिलकर आरोपी ने जो है एक शख्स की हत्या की थी। कुछ दिन पहले एक लड़की से छेड़छाड़ की थी, 354 का मामला भी दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस ने 1 घंटे में उसको छोड़ दिया। पुलिस ये भी मान रही है कि वो दबंग प्रवृत्ति का आदमी था और उसके खिलाफ कई सारी शिकायतें भी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस लापरवाही बरतती रही। और जब महाराज ने जो है, जो साधु हैं जिन्होंने उन्होंने कंप्लेन किया, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है जाहिर तौर पर, जो हमको जानकारी मिल रही है। क्योंकि जो आरोपी है, पाल घर की तरह ही ये कांड हुआ है। पाल घर में क्या हुआ, जिस दिन साधुओं की हत्या की गई उस दिन पुलिस से गोली चली नहीं। दूसरी दिन जब पुलिस स्पॉट पे पहुंची, तो जब पब्लिक ने वहां उनको घेरा तो उनके बंदूक उन्होंने निकाल दी, फायरिंग कर दी। मतलब अपनी जान पे आए तो आप फायरिंग कर दीजिए, और जब साधु मारे जा रहे थे तब आपने फायरिंग नहीं की। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका पर इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कि एसपी के बयान से साफ तौर पर झलकता है। गायत्री, तो साफ तौर पर ये जो हत्या हुई है, इस पूरे मामले की जांच जरूर कर रही है पुलिस, कह रही है चोरी का मामला है, लेकिन चोरी के मामले में प्राथमिक तौर पर यह कह देना कि चोरी करने घुसा था उसने हत्या कर दी, ये पच नहीं रहा है गायत्री। बिल्कुल स्वामी शैलेशानंद जी, अब लगातार तमाम चीजें खुल रही हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। शिवसेना कह रही कि पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, सरकार भी अच्छा काम कर रही है। देखिए, कोई भी अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा, उससे हमें कोई ज्यादा मायने नहीं रखना, सबको अच्छा काम करना ही होगा। देखिए, मैं आपको कुछ इस चीज में बताता हूँ कि हम अखाड़े के जितने साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनके अंदर वर्गीकरण होता है। जैसे मैं गिरी हूँ, शैलेशानंद गिरी, तो गिरी है ना पहाड़ों का रहने वाला। मेरा जहाँ आश्रम है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पे 5-5 किलोमीटर दूर तक कोई जनसंख्या नहीं है। मैं बड़ी शांति से वहां पर रहता हूँ और अपना वेद स्मृति सदाचार के साथ में अपने आनंद में रहता हूँ। यही धर्म के लक्षण को हम लोग निभाते हैं। किंतु अब हम लोग भी बड़े सोच में पड़ गए कि भाई शासन के 3 पैर हो या 4 पांव हो, हमें लेना देना नहीं है। उनकी दृष्टि, उनकी दूरदृष्टि, उनकी बुद्धि, वो तो होना जरूरी है। अपराध का मनोविज्ञान कहता है कि सॉफ्ट टारगेट ढूंढा जाता है। तो अभी क्या इस समाज को, इस विपदा की घड़ी के अंदर सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट जो है वो साधु संत दिख रहे हैं। ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। शिवसेना की सरकार है, कांग्रेस की है, बीजेपी की है, हमारे शिष्य तो समस्त राजनीतिक दलों के अंदर है, और जो योग्य काम करते हैं हमारा आशीर्वाद तो उनके साथ रहना ही रहना है। किंतु हम सबसे आह्वान करते हैं कि इस घड़ी के अंदर ये रंज की गुफ्तगू न करें कि जिससे आपसे तुम और तुमसे तू होने लगे। हमें निष्कर्ष चाहिए, निष्कर्ष चाहिए, सुरक्षा चाहिए। संत समाज अब यही मांग कर रहा है। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि पुलिस भले ही आरोपी की गिरफ्तारी का दावा कर रही हो, लेकिन नांदेड़ से बीजेपी विधायक ने साधु की हत्या के मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ ये हमारे जो महाराष्ट्र है, यहाँ पूरे हमारे मतदार संघ में काफ़ी परिचित महाराष्ट्र है, एक अच्छे इंसान के नाते। कल उसी गांव के एक आदमी ने उनका गला दबाकर, गला घोंट कर उनको मार दिया है। और सबसे
चौंकाने वाली बात ऐसी है कि इसी जो आरोपी है उसके बारे में गांव वालों ने 15 दिन पहले भी पुलिस में कंप्लेंट की थी। इसी तरीके की घटनाएं वो पहले भी करते आ रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई भी उसके ऊपर एक्शन ली नहीं और उसका परिणाम ये है कि आज महाराज जैसे बड़े आदमी का यहाँ पे खून हुआ है। पिछले महीने भर में जो पालघर में घटना हुई, आज पालघर का महाराष्ट्र का ये दूसरा कोना हमारा नांदेड़ जिला, यहाँ पे भी आज हत्या हुई। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र तो सुरक्षित है ही नहीं। प्रवीण जी, अब भी आप मानेंगे कि पुलिस ने अच्छा काम किया? पुलिस प्रशासन, जो हमारे पुलिस अधीक्षक है विजय कुमार मगर जी, उनके नेतृत्व में आरोपी को 8 घंटे में उन्होंने पकड़ लिया है। जो आरोपी जो है वहां से 28 किलोमीटर जो दूर गांव है, प्रवीण जी, आपके एसपी खुद मान रहे हैं कि वो शख्स आरोपी जो पहले भी एक हत्या को अंजाम दे चुका है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि 8 घंटे में हमने गिरफ्तारी करके बहुत अच्छा काम किया। पहले घटना रोकी जा सकती थी कि नहीं? आरोपी को शिक्षा होगी, आरोपी को शिक्षा होगी आरोपी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है राजेश पवार जी, ये जो पुलिस प्रशासन के ऊपर जो ये आरोप कर रहे हैं, ये गलत है। पुलिस अपना काम अच्छी तरह करेगी, आरोपी को छोड़ेगी नहीं। और इसके ऊपर अगर कोई षड्यंत्र है तो हम जो है आपकी पुलिस के काम करने से, आरोपी की गिरफ्तारी से सदगुरु शिवाचार्य वापस आ जाएंगे क्या? और जो डर अभी संत समाज में है, क्या वो डर खत्म हो जाएगा? जान तो साधु जगदीश की भी नहीं आएंगी। जब महाराज कल्पवृक्ष गिरी और महाराज सुशील गिरी इनकी हत्या हुई थी, तब उनको अगर दमनदीव और दहली वहां पर अगर उनको अगर सुरक्षा दे देते केंद्र सरकार, तो वो वहां पर उनकी भी उस मामले को आप इससे जस्टिफाई करेंगे? बचती थी। उस मामले को आप इससे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, इससे तो जस्टिफाई नहीं हो सकता है। जो हत्या है, हत्यारों को पकड़ना चाहिए और उनका जो ये मानसिकता देश में खत्म होनी चाहिए, ये सबसे जरूरी है। हत्यारों की मानसिकता क्यों हो रही है, ये मानसिकता के खिलाफ हमने जंग जो है वो लड़नी पड़ेगी। ये जो ज्ञान आप दे रहे हैं, ज्ञान आपको पहले आ जाता तो सदगुरु शिवाचार्य आज जिंदा होते। जब पुलिस से गुहार लगाई थी और उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस बीच बता दें कि साधु की हत्या के मामले पर विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताई है और महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी भी दी है। अभी एक बड़ी दुखद घटना महाराष्ट्र के नांदेड़ से मिली है। एक और पूज्य संत की हत्या कर दी गई है नांदेड़ में। अभी बहुत दिन नहीं हुए, पालघर में 2 पूज्य संतों की हत्या हुई थी, उनके सहयोगी की हत्या हुई थी और उस गढ़ में हत्या हुई थी जो वामपंथी और ईसाइयों का गढ़ है। घेर कर उनको मारा गया था। नांदेड़ के पूज्य संत की हत्या में जो हत्यारे सम्मिलित हैं, उनको महाराष्ट्र सरकार तुरंत पकड़ करके उन पर कड़ी कार्रवाई करे। देश भर के संतों में बड़ा आक्रोश है, हिंदुओं की, श्रद्धालुओं की, आस्थावानों की, और संतों के आक्रोश को झेलने के लिए तैयार रहे। वीएचपी की इस चेतावनी से स्वामी शैलेशानंद जी, आप भी क्या इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं? देखिए, हम राजनीतिक पासा नहीं मरना चाहते। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि पहले तो क्या होता था कि आम जनता को अपनी गर्मी दूर, अपनी सर्दी दूर करने के लिए जला दिया जाता था। वीएचपी ने चेतावनी दी है, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद। हाँ जी, चेतावनियों से देखिए, चेतावनी हम सब दे रहे हैं, हम सब लोग आक्रोशित है, किंतु विश्व हिंदू परिषद को भी वहां पर अपनी इकाइयों को इतना और सहज कर देना होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन शासन के ऊपर निर्भर न रहे, सामाजिक संविधानिक व्यवस्था के अंतर्गत भी साधु संतों की रक्षा करें। ये मेरा उनसे निवेदन है, आग्रह है। चलिए, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं है साधु? क्योंकि पहले पालघर में 2 साधुओं की हत्या और अब नांदेड़ में 1 साधु की हत्या को अंजाम दिया गया है।